बता रहा हूँ, हालांकि बहुत डीप डेफिनेशन है इसकी जनरल टर्म्स में। तो अदर देन द रूलर्स इज सिविल सोसाइटी इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। अब उसमें बिजनेसमैन हो सकता है, उसमें आर्टिजन्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, कुछ अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है। हुआ ये कि बहुत से सालों से, हजारों सालों से ये जो रूल्ड क्लास है ये हमेशा ऑप्रेस्ड थी, डिप्रेस्ड थी, सप्रेस्ड थी, और इसीलिए आप लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट सुने होंगे। हमेशा इनके अगेंस्ट मूवमेंट, रूलिंग क्लास के अगेंस्ट मूवमेंट सिविल सोसाइटी ने चला है। उसी सिविल सोसाइटी से निकला है एनजीओ। एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो काम जो गवर्नमेंट को करने चाहिए वो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। एनजीओ नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है, ये भी ध्यान रखें आप। और नॉन प्रॉफिट मेकिंग का मतलब नॉन इनकम मेकिंग नहीं है, इनकम होती है, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अब हम इंडिया की बात करें। इंडिया में एनजीओ बहुत टाइम से थे, काम कर रहे थे, लेकिन एक इंटरनेशनल पहचान जिससे मिली वो था अमूल। वाइट रेवोल्यूशन के नाम से वर्गीस कुरियन ने इसको स्टार्ट किया था। अमूल, आप में से कितने लोग अमूल की फुल फॉर्म जानते हैं? आनंद मिल्क उत्पादन। यस, आनंद मिल्क उत्पादन लिमिटेड। आनंद नाम से एक जगह है, आनंद नहीं, आनंद कहते हैं, आनंद नाम से एक जगह है जहाँ पे इसको शुरू किया था। तो आनंद मिल्क उत्पादन लिमिटेड इज अमूल। अब अमूल मॉडल है क्या, ये समझने की बात है। अमूल डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उनको बेचती है। तो ये तो प्रॉफिट मेकिंग हो गया, तो प्रॉफिट मेकिंग हो गया, तो एनजीओ हो नहीं सकता। तो वर्गीस कुरियन ने क्या किया कि वो जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर जहाँ से उनके पास दूध आता है, उन्होंने उन विलेजेस को अडॉप्ट किया, और वहाँ पर जितने भी विमेन हैं, बच्चे हैं, उनका ध्यान रखने के लिए अमूल ट्रस्ट के नाम से एक एनजीओ को बनाया। तो अमूल डेयरी मैन्युफैक्चर करती है और अमूल ट्रस्ट एनजीओ के रूप में काम करती है। अब हम इंडिया से राजस्थान पर आते हैं। अमूल मॉडल पर ही बेस्ड राजस्थान में भी ऐसा ही एक एजेंसी बनाई गई, उसका नाम है उर्मूल, URMUL। उर्मूल डेयरी भी है और उर्मूल ट्रस्ट भी है। मैं पिछले करीब 15 साल से उर्मूल में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम करता रहा हूँ। उर्मूल का मतलब है उत्तरी राजस्थान मिल्क उत्पादन लिमिटेड। आज इंटरनेशनल लेवल का ये एनजीओ है, 900 गांव हमारे पास हैं। और इसमें एक अचीवमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट से मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जो नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है बालिका शिविर। बालिका शिविर वर्ल्ड फेमस, हमें यूनिसेफ से उसके लिए अवार्ड मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। बालिका शिविर क्या होता है कि हम एक गांव को अडॉप्ट करते हैं, उस गांव में एक जगह लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई धर्मशाला है या कोई मंदिर, कोई स्कूल। फिर उस गांव में हमारी टीम्स आती है और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी गर्ल चाइल्ड ऐसी हैं जो पढ़ नहीं रही, जिनको स्कूल नहीं भेजा जाता, वो केवल घर के काम ही करते हैं। तो उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, बात करते हैं, और उसके बाद उन बच्चियों को हम उस जगह पर जो हमने जगह ली है वहाँ पर लाते हैं, और वो बच्चियाँ 6 महीने तक वहीं रहती हैं उसी जगह पर। पेरेंट्स हफ्ते में एक बार उनसे मिलने आ सकते हैं। वहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, ऐसा नहीं है कि ये क्लासरूम है बस छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक सुबह प्रेयर होगी, फिर ब्रेकफास्ट भी होगा, फिर कुछ वो बनाना भी सीखेंगे, हैंडीक्राफ्ट, वो पढ़ाई भी करेंगे। तो 6 महीने तक ये प्रोग्राम चलता है। अचीवमेंट जो है इसका वो मैं आपको बताऊँ कि वो लड़की जो कभी नहीं पढ़ी थी, वो 6 महीने जब हमारे बालिका शिविर में गुजार लेती है, उसके बाद पूरे राजस्थान में किसी भी स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन ले सकती है। ये गवर्नमेंट ने हमें सर्टिफाई किया। सिर्फ 6 महीने में हम पहली से 5वीं तक की एजुकेशन प्लस दूसरे काम, 900 गाँव में ही हमारा काम चल रहा है। बात ये है, ये काम अकेला मैं नहीं कर सकता, अकेले हमारे सेक्रेटरी नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग, 5,500 टीचर्स की टीम इसमें काम करती है।
और कई बार बड़ा बुरा वक्त भी आता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। एनजीओ का मतलब कोई मजा करना नहीं है। पूरा ले लो। हमारे कई टीचर्स को लोग बाल पकड़ पकड़ के खींचते हैं, आगे पढ़ाने हमें बर्बाद करेंगे हमारी लड़कियों को, लड़कियाँ पढ़ लिख कर खराब हो जाती हैं। ऐसी ऐसे जो है नोशन, ऐसे बिलीफ गाँव में हैं आज भी, पर्टिकुलरली जैसलमेर में। ठीक है, तो ये दिस वाज अबाउट एन इंट्रोडक्शन। एनजीओ क्या होता है? एनजीओ में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। पैसा तो बहुत जगह मिल जाता है, पर आप अगर 5 मिनट भी काम करेंगे एक एनजीओ को देंगे, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तो हिंदी में बोल देता हूँ। आज जिस समाज का निर्माण हम करने जा रहे हैं, कल हमारे बच्चों को उसी में रहें। तो आप बच्चों को कैसी सोसाइटी देना चाहते हो, ये हमारे ऊपर है। आप करप्शन फैला दो तो कल हमारे बच्चे उसी के विक्टिम होंगे, और आप अच्छा करो तो हमारे बच्चे अच्छा उसमें सीखेंगे। ये हमारे पास। अब मैं आता हूँ टॉपिक। कई बार जब मैं पैनल से भी मिला या कई लोगों से बात की कि एनजीओ को क्या काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरा ये एडवाइस है, मेरा सजेशन है, हमेशा कि ऐसा नहीं, इसमें दूसरे सब फील्ड्स भी इंक्लूडेड। जैसे मैं कहता हूँ चाइल्ड, बस चाइल्ड, हम लोग बच्चों के लिए काम करें। अब आप कहोगे बच्चों के लिए क्या काम करेंगे? बहुत सारे सब फील्ड्स। चाइल्ड का चाइल्ड एजुकेशन आ गई, चाइल्ड एजुकेशन में कंपलसरी एजुकेशन आ गई, ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल करना आ गया, चाइल्ड लेबर भी इसी में आ गया। और चाइल्ड के साथ जुड़ी हुई है इसकी मम्मी। घर के पास अगर न्यूट्रिशन है तो ही एक हेल्दी चाइल्ड को जन्म दे पाएगी। तो इसी में जैसा आप लोगों ने बोला वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, इसी में शामिल हो गया। आज हमारे देश की है जिसके हम जेंडर रेशो कह सकते हैं, वो इसमें आता है। इतनी लड़कियां हैं हमारे देश में 1000 लड़कों पर, उसके बाद सो 940 हमारा रेशो है। इससे ये तो ठीक है, 940 तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन और तो अच्छी बात है। जैसलमेर में गांव है देवरी, वहाँ पे 25,000 लड़कों पर 12 लड़की है, जेंडर रेशो। अब कुछ लोग हमारे मेरे कलीग थे, आप सब लोग जानते हैं, हमारे बाबू सर, आदरणीय बाबू, तो मैं कभी बोल नहीं, तो उनसे मैं जब भी कोई प्रॉब्लम की बात करता था वो कहते लॉ बना दो। बाबू सर देश में गरीबी बहुत है, लॉ बनाओ। तो बाबू सर ये पेड़ ज़्यादा छाया नहीं दे रहा, ऐसा लॉ बनाओ कि हर पेड़ को ज़्यादा छाया देनी पड़ेगी। सिर्फ लॉ बनाने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, उस लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और जैसा कि हमारे एक फ्रेंड ने कहा था, वैल्यूज़ होनी चाहिए सोसाइटी में। क्योंकि एक कुछ जगह मैंने देखा है, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मुझे, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन लॉ से बचने के भी रास्ते हैं।